उसने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें 500 से ज्यादा ड्रोन्स और कई मिसाइलें दागी हैं। दोनों ममालिक के बीच चल रही जंग का अब तक का ये सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। रूस ने यूक्रेन पर खतरनाक ड्रोन और मिसाइल का हमला किया। दोनों ममालिक के बीच चल रही जंग का अब तक का सबसे बड़ा अटैक ये माना जा रहा है। यूक्रेन की एयरफोर्स ने बताया कि रूस ने एक रात में रिकॉर्ड 597 ड्रोन भेजकर उनके शहरों को निशाना बनाया। ड्रोन के अलावा 26 मिसाइलें भी यूक्रेन पर दागी गईं। यूक्रेन की फौज ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से रूस के 718 ड्रोन और 7 क्रूज मिसाइलों को तबाह करने का दावा किया। रूस का ये ड्रोन और मिसाइल हमला यूक्रेन के मगरबी शहर लुत्स्क पर हुआ। कई रूसी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों ने यूक्रेन के फार वेस्ट रीजन्स को भी निशाना बनाया। मकामी मीडिया ने लुत्स्क, लीव, खेमेल्नित्सी और टर्नोपिल शहरों में ड्रोन देखे जाने और धमाके सुने जाने की बात कही। वोलिन ओब्लास्ट के मेयर इवान रुडलेस्की ने कहा कि रूस ने लुत्स्क को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस ने जुमे की रात यूक्रेन पर 597 ड्रोन और 26 मिसाइलें दागी। उन्होंने कहा कि ये हाल के दिनों में रूस का सबसे बड़ा हमला है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक इस ड्रोन में ज़्यादातर शाहिद ड्रोन थे जो कि ईरान में बनाए जाते हैं। उन्होंने दुनिया से अपील की कि रूस पर कड़ी पाबंदी आयद की जाए ताकि ऐसे हमले रोके जा सके। यूक्रेनी एयरफोर्स ने बताया कि उन्होंने 319 ड्रोन और 25 मिसाइलें मार गिराई, लेकिन करीब 20 ड्रोन और 1 मिसाइल 5 मुकामात पर गिरी, जिससे काफी नुकसान हुआ। हालांकि एयरफोर्स ने ये नहीं बताया कि ये 5 जगहें कौन सी थी। ज़ेलेंस्की ने वेस्टर्न कंट्रीज से अपील की कि वो अब सिर्फ चेतावनी न दें बल्कि रूस को रोकने के लिए फौरी तौर पर ठोस फैसले लें। उन्होंने कहा रूस की इस तरह की हवाई हमलों की रफ्तार को रोकना मुमकिन है अगर वक्त रहते कड़ी पाबंदी लगा दी जाए। यूक्रेनी एयरफोर्स ने बुध को जारी एक बयान में कहा कि रूस ने बीती रात यूक्रेन पर 597 शाहिद और डिकॉय ड्रोन से हमला किया और 26 मिसाइलें दागी। बयान में कहा गया कि रूस के ज़्यादातर हमले पोलैंड और बेलारूस से लगी सरहद पर वाक़ वेस्टर्न व्योन रीजन और उसकी राजधानी लुत्स्क को निशाना बनाकर किए गए। लुत्स्क में यूक्रेनी सेना के हवाई अड्डे हैं। कार्गो एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट रेगुलर फॉर्म से शहर के ऊपर उड़ानें भरते हैं। माना जा रहा है कि रूस ने इस ड्रोन हमले में यूक्रेन के एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की। अभी तक हमले में किसी की जानी नुकसान की इत्तला नहीं। फिलहाल रेस्क्यू टीम नुकसान का आकलन कर रही है। इससे पहले रूस ने अपना पिछला सबसे बड़ा हवाई हमला 4 जुलाई की देर रात से अगले दिन तक किया। इससे पहले का सबसे बड़ा हमला एक हफ्ते से भी कम वक्त से पहले हुआ। मौजूदा हमला एक ऐसे वक्त हुआ जब एक दिन पहले मंगल को ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के रवैये से वो खुश नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 40 महीने से लड़ाई जारी है। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था और इसके बाद से लगातार जंग जारी है। हालिया वक्त में इस लड़ाई में काफी ज्यादा तेजी आ गई है। दोनों फरीकीन के बीच बीते महीने तुर्की में बातचीत हुई। इससे जंगबंदी की उम्मीद बंधी, लेकिन लड़ाई को रोकने पर रजामंदी नहीं बन पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। और बढ़ते हैं खबरों में आगे।